नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़पुरी और मैं हूं राहुल। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा मीडिया की। वही मीडिया जो हमें 24 घंटा बरगलाने में लगी रहती है। किस तरीके से हमें और आपको शिकंजे में कस ले, इसमें लगी रहती है। और एंकरों की तो बात ही निराली है। वो सिर्फ उनको धर्म, जाति, संप्रदाय और किस तरीके से लोगों को लड़ाया जाए और नफ़रत का ऐसा कीड़ा काटा है इस एंकरों को कि ये विष लेकर देश में घूम रहे हैं कि कितने लोगों को इससे बीमार किया जाए। तो मैं बात कर रहा हूँ मीडिया के दोगलेपन की और अंधभक्तों की, उस अंधभक्तों की जो दिमाग से सोचना बंद कर चुके हैं। जो उनके काम की बात होती है, जो उन्हें समझ में आती है, उस बात को वो रखते हैं। जिस बात का जवाब उनके पास नहीं होता है, वहाँ पे वो अपने जाहिलपने का परिचय देने लगते हैं। तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अभी इस बीमारी की वजह से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। लाखों लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं और लाखों लोग इससे मर चुके हैं। वही हमारे देश की सिचुएशन ये है कि अभी यहाँ पे आरोप और प्रत्यारोप की स्थिति चल रही है। मैं आपको एक बात बताता हूँ। अमेरिका में एक औरत एक किसी स्टोर में पाई गई थी कि वो किसी सामान पर थूक दिया था उसने। तो वहाँ के लोगों ने उस सामान की सफाई की और उस सामान को निकाल के बाहर रख दिया, ना कि किसी पे आरोप लगाया और प्रत्यारोप लगाया। पर हमारे देश में ऐसी स्थिति है कि हर बात में सबको राजनीतिक होली खेलने का मौका मिलना चाहिए। और मीडिया ने तो ऐसा नफ़रत का चरस पी के रखा हुआ है, सिर्फ पिया नहीं है, लोगों को भी इसको चखा रही है। दिल्ली में हुई जमात की वजह से जो ये बीमारी फैली है, उसकी वजह से कुछ मीडिया, सरकार और अंधभक्त अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया उन्होंने। और ऐसा लोगों को एहसास दिलाया, ऐसा लोगों को दिखाया कि ये बीमारी सिर्फ जमात से निकली हुई है, इस जमात से ही इंडिया पहुंची है। इसको फैलाने वाले सिर्फ और सिर्फ मुसलमान थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सही था। हाँ, वो गलत थे, उनको सज़ा मिलनी चाहिए और सज़ा दी भी जा रही है। उनके ऊपर रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई हो रही है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जानकारी आपको कैसे मिली। ये जानकारी आपको मिली मीडिया की वजह से। बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो मीडिया आपको नहीं देती है और आप तक नहीं पहुंच पाती है और आप नहीं जान पाते हैं। शायद वो जानकारी इससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। वो कौन सी है, मैं आपको बताता हूँ। अभी कुछ दिन पहले लॉकडाउन लगाया गया, जनता कर्फ्यू लगाया गया, सोशल डिस्टेंसिंग की बात की गई। इन सबको दरकिनार करते हुए, इन सबको ताक पे रखते हुए जो चुनाव का नंगा नाच हुआ, सरकार बनाने का जो नंगा नाच हुआ और मंत्री और विधायकों को इस होटल से उस होटल तक ले जा करके जो मुजरा किया गया, उसको तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। पर जानने वाली बात अभी आपके लिए ये है कि ये वही मध्य प्रदेश है जिसके इंदौर शहर में 40 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और महाराष्ट्र के बाद मरने वालों की तादाद सबसे ज़्यादा इसी प्रदेश में है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये वही मध्य प्रदेश है जहाँ पर अभी तक इस सरकार में कोई मंत्रिमंडल नहीं है। मुख्यमंत्री के अलावा कोई भी मंत्री यहाँ नहीं है, स्वास्थ्य मंत्री नहीं है यहाँ पर। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि वहाँ की जो व्यवस्था है सुचारू रूप से चलाई जा सकती है। अब तो बीजेपी के लोग ये कहेंगे कि जो शिवराज चौहान है वो तो 10 मुँहा देव हैं, बहुत सामर्थ्यवान हैं, कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो तो अकेले सारा काम कर रहे हैं। तो मैं मानता हूँ कि ऐसा हो सकता है। तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर ऐसा है तो मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि केंद्रीय मंत्री जो मंडल है उसको भी क्यों नहीं निरस्त कर दिया जाता। उसकी भी क्या ज़रूरत है। मोदी जी के पास 56 इंच का सीना है और फिर 18 और 20 घंटा काम करते हैं और जो पैसा मंत्रियों के झोली में जाता है, मंत्रियों की सैलरी दी जाती है, उसको हटा करके देश के हित में ले आया जा सकता है। इतना पैसा देश के काम में लगाया जा सकता है। इतने सारे मंत्री फिर क्यों? पर इनका जवाब अंधभक्तों के पास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो दिमाग से सोचते ही नहीं है। तो इसके पीछे का जो राज है मैं उसको आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे मंत्रिमंडल क्यों नहीं है और क्यों नहीं बनाया जा पा रहा है। जैसा कि आप जानते होंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में, जिसकी वजह से वहाँ की सरकार का तख्ता पलट हो गया। उन्होंने ऐसा बताया कि मैं कांग्रेस में रह करके मैं जनता की सेवा नहीं कर पा रहा था, पर इतने दिनों से जनता की सेवा करने का जो मौका मिला है पर कहीं नहीं दिखाई देते भाई साहब। शायद उनकी गलती नहीं होगी, वो जनता को खोज रहे होंगे पर जनता ही नहीं मिल रही होगी, शायद मुझे ऐसा लगता है।
तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इसलिए नहीं बन पा रही है वहाँ की मंत्रिमंडल, क्योंकि जो मंत्री वहाँ से आए हैं, कांग्रेस से जो मंत्री गए हैं भाजपा में, उनको भी तो मंत्रिमंडल में जगह चाहिए ना, उनको भी तो मंत्री बनना है, क्योंकि वो कांग्रेस में मंत्री थे, उससे कम के पद पे जाएंगे नहीं वो। अगर नहीं उनको मिला तो ना घर के रहे बेचारे, ना घाट के रहे। और उधर जो भाजपा में बड़े बड़े नेता हैं, उनको भी मंत्रिमंडल में रखना ज़रूरी है, नहीं तो वो पता चले कहीं और भाग जाएं। तो ये जो बिल्कुल बीच में ये जो शिवराज चौहान की जो सरकार है, ये बिल्कुल फंसी हुई है, इससे पता नहीं कैसे निकलेगी और पता नहीं क्या होने वाला है वहाँ की जनता का। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये जो सियासी परपंच मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। वो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका रेलिवेंस कोरोना महामारी से है। वो ऐसे है कि मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के कई सारे अधिकारी हैं, उनको ये संक्रमण हो चुका है। कई सारे आईएएस भी इसके चपेट में आ चुके हैं। तो आपको लग रहा होगा कि ये मैं जो बता रहा हूँ आपको, वो क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर वो लोग शायद किसी की हेल्प करते हुए या फिर सबकी सुरक्षा करते हुए, या फिर ये लोग कोरोना महामारी वॉरियर थे, इसलिए ऐसा हुआ होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, घंटा ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं बताता हूँ कि ऐसा कैसे हुआ। तो स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख सचिव हैं पल्लवी जैन। उन्होंने अपने नवाबजादे, अपने बेटे की ट्रैवल हिस्ट्री छुपाई। जो अमेरिका से घूम के आए थे, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री को छुपाया गया, किसी से बताया नहीं गया, उनको क्वारंटाइन तक नहीं किया गया। और वही पल्लवी जैन घूम घूम कर सबके बड़े अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रही थी, सबसे मिल रही थी और सबको कोरोना महामारी बांट रही थी। 40 से 50 लोगों को संक्रमित कर दिया उन्होंने। इसका कोई भी मीडिया ने कोई डीएनए टेस्ट नहीं किया। जो रोज़ 9 बजे बैठ करके जमाती चिल्लाते हैं, बांद्रा में मुसलमान जुटे हुए हैं और बहुत सारी जगहों पे हमले हो गए, वो कोई डीएनए टेस्ट इसके बारे में नहीं करती है। क्यों? क्योंकि भक्तजन नाराज हो जाएंगे, भाजपा गुस्से में आ जाएगी, इस वजह से ऐसा नहीं किया गया। और ये उस समय हो रहा था जब शिवराज चौहान जी ने ये बोल दिया था कि कोरोना महामारी फैलाने वालों पर गैर इरादतन हत्या करने के मामले जैसा कोई आरोप रख के कार्रवाई की जाएगी। तब ये चीज़ें हो रही थी वहाँ पर। अभी कौन सी कार्रवाई की जाएगी, कौन सा उन पे कानून लागू होगा, अभी हो सकता है कि भाजपा का कोई अंदरूनी कानून हो, कोई अंदरूनी कार्रवाई हो, ये ना मुझे पता है, ना शायद आपको भी कभी पता चलेगी अगर मैं ना बताता तो दूसरी घटना ये है कि अभी कुछ दिनों पहले देश के अलग अलग हिस्सों में डॉक्टरों पर कई सारे हमले किए गए। सिर्फ हमले नहीं हुए, वो बुरी तरीके से इंजर्ड भी हो गए थे। और मीडिया ने इसको इस तरीके से बना दिया कि ये मुस्लिमों ने किया है, ये किसी विशेष समुदाय ने किया है, किसी विशेष धर्म ने किया है, और इस तरीके का जहर फैलाना शुरू किया। हाँ, मैं मानता हूँ कि ऐसे किसी धर्म से और जात से जुड़े लोग थे, पर मीडिया ने शायद आपको ये भी नहीं बताया होगा, ये चीज़ें नहीं बताई होगी कि देश के अलग अलग हिस्सों में कई जगह ऐसा काम किया गया। उनकी जाति क्या थी, उनके धर्म क्या थे। मैं किसी को सही गलत नहीं बता रहा हूँ, पर मैं ये बता रहा हूँ कि अगर ये गलत है तो वो भी गलत है, उसको भी दिखाना चाहिए, पर मीडिया आपको नहीं दिखाएगी। मैं आपको बताता हूँ कि बिहार के औरंगाबाद ज़िले में डॉक्टरों पर बहुत घृणित तरीके से हमला हुआ उनके ऊपर, और जब वहाँ के एसडीएम गए तो उनके ऊपर भी हमले हो गए, उनके ड्राइवर तक को भी नहीं छोड़ा गया। पर उसकी चर्चा किसी मीडिया में नहीं है, कोई नहीं करेगा, क्योंकि आप जस्टिफाई करने वाले हैं कि ये सही हो रहा है और ये गलत हो रहा है, क्योंकि वो बताएंगे नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा। तो मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से ये बताना चाहता हूँ कि ऐसी जो घटनाएं हैं डॉक्टरों पर हमले की, ये बिहार के कई इलाकों में हुई हैं। मधुबनी, कटिहार, भागलपुर, तमाम इलाकों में ऐसी घटनाएं आई, पर मीडिया ने आपको ये घटनाएं नहीं दिखाई। क्यों? क्योंकि समाज का एक तबका, एक पार्टी, अंधभक्त इससे नाराज हो जाते, रूठ जाते, फिर देखता कौन मीडिया को। और एक समाज के एक तबके को एक खांचे में बैठाने की कोशिश की जा रही है मीडिया के द्वारा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसा कि मेरा मानना है, कि सिर्फ़ और सिर्फ इंसान और इंसान गलत हो सकता है। जो इसमें मुसलमान कह रहे हैं और जो हिंदू कह रहे हैं, क्योंकि कोई धर्म गलत नहीं हो सकता, कोई मजहब गलत नहीं हो सकता। कोई मजहब हमें ये नहीं सिखाता है कि लोगों से बैर और दुश्मनी रखी जाए। कुछ लोग हैं जो इस देश की जनता की जो शांति है उसमें खलल डाल रहे हैं और उसको बर्बाद कर रहे हैं। ख़ास करके मीडिया के लोग
जो लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवी मानते हैं। पर मैं बता रहा हूँ, आगे चलकर देश को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा बहुत बड़े पैमाने पर। आप पैसे देकर आप दंगाई खुद बन रहे हैं, अपने घरों में बैठे लोगों को भी इस नज़रिए से देख रहे हैं और उनको बनाने के लिए उत्सुक कर रहे हैं। तो आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूँ, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है अंत में कि अभी तक कोरोना पर जितने भी रिपोर्टिंग हुई है मीडिया के द्वारा, जितनी भी जो जानकारियां दी गई हैं, उसमें से 50 से 60% गलत रिपोर्टिंग और गलत जानकारी आपको दी गई है। ये फैक्ट है। तो आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। आपको क्या देखना है, किस पे विश्वास करना है, किस पे नहीं करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। हमारा सिर्फ इतना सा कर्तव्य है कि आपको सही और गलत बताया जा सके। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए। अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिए कि मीडिया की सच्चाई लोगों के सामने आ चुके। मैं लेकर आपके सामने आता रहूँगा ऐसे नई और ख़ास वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।